हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इज योर स्टडी, जहां आज हम पढ़ने वाले हैं रेक्टेंगल। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, पहले इसको जानते हैं कि रेक्टेंगल के अंदर हम क्या क्या चीजें जानेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, मीन्स ये कैसे है, क्या होता है, कैसा दिखता है और ये कहाँ से आया। ठीक, नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। अब शेप बना हुआ है तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होंगी, उसके बारे में जानेंगे। फिर हम जानेंगे कि रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, एरिया के बाद फिर जानेंगे क्या कि हम लोग इसके पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं। जब हम ये सारी चीजें एक एक करके जान लेंगे, मींस इंट्रोडक्शन उसका, उसकी प्रॉपर्टीज, एरिया कैसे फाइंड करते हैं और उसका पेरीमीटर, तब क्या करेंगे, उस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कैसा शेप होता है? एक 2D शेप है। ठीक, सबसे पहले जो हम यहाँ पे वर्ड्स यूज कर रहे हैं, मींस मैंने क्या बोला, 2D शेप है। अब इस 2D का क्या मतलब होता है, चलिए देखते हैं। क्या बोला मैंने? एक 2D शेप है। इस 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशन का जो शेप होता है। अब इस ये 2 डायमेंशन कौन कौन सी होती है? मींस इसमें यूज होता है लेंथ का और एक होता है ब्रेड्थ का यूज, या फिर आप इसे विड्थ बोल सकते हैं। हिंदी में लेंथ को बोलते हैं लंबाई और ब्रेड्थ या विड्थ को बोलते हैं चौड़ाई। ठीक है, ये जो भी 2D शेप होते हैं वो हमें क्लियरली विजिबल होते हैं। विजिबल का मतलब ऐसा नहीं है कि उसका कोई एक साइड आपको दिख रहा है और दूसरा नहीं, इसमें आपको दोनों साइड दिखेंगे, मीन्स लेंथ भी और विड्थ भी। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अगर हम आपसे ये पूछें कि 4 साइड का कोई शेप है, उसका नाम क्या होगा, तो आप फिर बताएंगे। अगर मैंने बस इतनी सी बात बोली कि 4 साइड का कोई शेप है, उसका नाम बताइए, तो आप बताएंगे कुछ रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, इस तरीके से। ठीक है, क्या बस यही 1 या 2 ही शेप होते हैं कि जैसे रेक्टेंगल आज पढ़ना है तो क्या बस रेक्टेंगल ही एक ऐसा शेप है जिसमें हमारे 4 साइड होते हैं? नहीं, रेक्टेंगल क्या है? रेक्टेंगल एक हमारी ज्योमेट्री फैमिली का एक मेंबर है। उसका क्या नाम है? जैसे कि हम बताएं, कौन है वो? क्वाड्रिलेटरल। ठीक, ये इसका एक मेंबर है। मतलब अच्छा, अब ये क्वाड्रिलेटरल जो नाम लिखा हुआ है, अब इसके बारे में इसी से जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। क्वाड्री, इसका मतलब होता है 4 साइड्स। बात समझ में आई? हम लोग जो ये नाम लिखा है उसी से समझेंगे कि इसका मतलब क्या हो रहा है, फिर हम इसके पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्वाड्री मींस क्या बताया मैंने? 4 साइड्स। अब आते हैं जो ये लिखा है लेटरल, इसका क्या मतलब होता है? क्वाड्री मतलब 4 और लेटरल मींस साइड। बात समझ में आई? ये हो गया, इसका मतलब 4 और लेटरल मतलब साइड। तो मतलब 4 साइड से बनी हुई कोई भी फिगर, कोई भी आकृति जो क्लोज होती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में भी कौन कौन से होते हैं? क्वाड्रिलेटरल सिर्फ एक रेक्टेंगल ही नहीं है जिसके 4 साइड होते हैं। एक तो रेक्टेंगल जिसके बारे में आज हम लोग जानेंगे, और क्या है इसके साथ? स्क्वायर भी होता है जिसके 4 साइड्स होते हैं। सभी कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। और एक ले लें तो ये रोम्बस भी होता है, और एक हो गया पैरेललोग्राम, और एक और होता है, उसको क्या बोलते हैं? ट्रेपेजियम। क्लियर? बट आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? रेक्टेंगल के बारे में। ठीक है, चलिए अब जानते हैं एक एक करके रेक्टेंगल के बारे में, क्या होती है, प्रॉपर्टीज क्या है। हमने इतना तो जाना रेक्टेंगल के बारे में कि इसके कितने साइड्स होंगे? 4 साइड। क्लियर? लेकिन और क्या होगा? जैसे कि रेक्टेंगल क्या है? ये आप बोर्ड देख रहे हैं, ये भी एक शेप है। कैसा? रेक्टेंगल का। कैसे? इसकी जो लेंथ है ये ऊपर वाली, और जो इसके अपोजिट साइड मीन्स ये नीचे वाली लेंथ, ये दोनों आपस में बराबर होंगी। और इसकी जो विड्थ आप देख रहे हैं, बोर्ड की चौड़ाई, ये और ये दोनों आपस में बराबर होगी। ठीक है, तो ये किसका एग्जांपल हो गया? हमारा रेक्टेंगल का। मतलब इसमें हमारी डेफिनेशन क्या हुई? जिसकी अपोजिट साइड्स, जो भी हमारा फिगर है 4 साइड क्लोज्ड फिगर है, उसकी अपोजिट साइड कैसी होती है? इक्वल।
एक जैसे ये लिखा हुआ है ना इंट्रोडक्शन, एक बाहर बाउंड्री लाइन है, और मैंने बोला था आपको जो 2D शेप होते हैं उसके सारे साइड्स आपको विजिबल होते हैं, मींस आपको देखिए लेंथ विजिबल है, विड्थ भी विजिबल है। क्लियर? तो ये हमारा कैसा है 2D शेप। अब हम इसका एक नाम रखते हैं, थोड़ा फिगर में मत जाइएगा कि अच्छा है, ठीक है। सपोज इसका क्या नाम है, ए, इस कॉर्नर का बी, सी एंड डी। पहली प्रॉपर्टी, पहली चीज मैंने क्या बताई, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मींस जो ये ए बी की जितनी लेंथ होगी, सपोज ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी होनी चाहिए 2 सेंटीमीटर, और जितनी विड्थ होगी मींस बीसी की अगर सपोज है 1 सेंटीमीटर तो ये भी कितनी होनी चाहिए 1 सेंटीमीटर। तब इसको हम क्या बोलेंगे कि ये कौन सा शेप है, एक रेक्टेंगल शेप है। ठीक, अब इसके बारे में लिखें, क्या अब हम ये कह सकते हैं ए बी इज इक्वल टू डी सी, ए बी किसके बराबर है, डी सी के बराबर, ठीक, और ए डी किसके बराबर है, बी सी के बराबर। इतनी चीज समझ में आई? और क्या क्या है इसकी प्रॉपर्टीज, और क्या क्या बातें हैं इसके बारे में। एक तो ये बोला, और हम ये भी बोल सकते हैं कि ए बी पैरेलल होता है किसके, डी सी के है, और ए डी पैरेलल है किसके, बी सी के। अब ये पैरेलल, ये वर्ड हमने यूज किया, ये पैरेलल क्या होता है, मतलब कोई भी जो दो लाइंस हो वो आपस में जब आगे की ओर बढ़ाई जाए तो कहीं पे भी आगे जाके वो एक दूसरे को काटे ना, इंटरसेक्ट ना करे। ठीक है, जैसे कि अगर ये दो लाइन है एकदम स्ट्रेट ऐसे सीधे जा रही है, अब ये कितने भी आगे तक चलती चली जाए ये आपस में कहीं पे भी नहीं एक दूसरे को काटेंगी, ना ही इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, तो इसलिए इसको भी बोल सकते हैं ए बी पैरेलल किसके है, डी सी के, एंड ए डी पैरेलल टू बी सी। एक ये हो गया। और सुनिए, इसके कितने कॉर्नर्स होते हैं, तो कितने कॉर्नर है, 4। अब इसकी साइड जो एक एक कॉर्नर होता है वो हमारे कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। ठीक है, कैसे देखिए 90 डिग्री एंगल क्या होता है, बिल्कुल स्ट्रेट इस तरीके से होता है ना, किसी पे परपेंडिकुलर हुआ तो ये बना रहा है हमारा कितना 90 डिग्री का एंगल। बी सी, ये देखिए डी सी पे परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, इसी तरीके से इसको भी जरा चेक करिए, ये अगर इसको आगे हम बढ़ाएंगे तो ये इस पे हुआ, मींस डी सी किस पे है, बी पे 90 डिग्री का एंगल देख रहे हैं। ऐसे ही चारों जो एंगल होते हैं वो रेक्टेंगल के कितने कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। ठीक, 90 डिग्री के होते हैं। अब इससे एक और बात भी तो हम समझ सकते हैं, एक और कंक्लूजन मेरा निकलता है, क्या हम ये कह सकते हैं रेक्टेंगल के जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम 360 डिग्री होगा। 90 90 90 90 सबको ऐड करो कितना होगा, 360 डिग्री। क्लियर? चलिए चलते हैं अब आगे। ये देखिए यहाँ पे कुछ रेक्टेंगल के शेप के एग्जांपल्स हैं, जैसे कि यहाँ पे बुक देख रहे हैं आप। अब इस पूरे बुक की बात नहीं कर रहे हैं हम, इसके ये जो कॉर्नर है ये देखिए, इसमें ये लेंथ ये ब्रेड्थ इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। टेबल का टॉप इसको देखिएगा सिर्फ, ये देखिए ये इसके इक्वल है और ये इसके। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि अपोजिट साइड कैसी होंगी, इक्वल होंगी इसकी, इसमें और विजिबल भी होंगी। ये देखिए यहाँ पे अगर लेंथ विड्थ की बात करें तो ये हमारी हो गई लेंथ और ये हो गई विड्थ। ये भी देखिए अपोजिट इक्वल है और दोनों ही क्या है, विजिबल। एक ये टीवी की स्क्रीन देख लीजिए, ऐसे इसमें भी क्या है, इस तरीके से। आप जो स्केल यूज करते हैं वो भी किसका एक एग्जांपल है, रेक्टेंगल शेप का। देखिए ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल। आगे बात समझ में? चलिए अब कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, देखते हैं क्या क्या है एक एक करके। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये बताइए, अ रेक्टेंगुलर इज अ क्वाड्रिलेटरल। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, ठीक है, कि क्वाड्रिलेटरल का ही ये एक मेंबर है रेक्टेंगल। नेक्स्ट, द अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल टू ईच अदर। रेक्टेंगल की पहली प्रॉपर्टी हमारी यही थी कि जो रेक्टेंगल बना हुआ है जो इसकी अपोजिट साइड है, मींस लेंथ जो इसके सामने वाली लेंथ है वो उसके इक्वल होगी और जो ये विड्थ है वो उसके इक्वल। ठीक, फिर क्या कह रहे हैं, ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। मींस ये अगर एक रेक्टेंगल हमारा बना हुआ है
तो इसका हर एक एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। अगर हम पूछे ए इसका क्या है? 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये भी होगा कैसा? 90 डिग्री का। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये भी अभी मैंने बताया था कि जब 90 डिग्री के हर एक एंगल है, और अगर ये इंटीरियर का मतलब अंदर के बारे में बात करेंगे, और अगर हमने कहीं पे बोला है एक्सटीरियर मतलब बाहर के बारे में, ठीक है, इंटीरियर इंटर करना, इस तरीके से याद रख सकते हैं आप लोग। इंटीरियर मीन्स कहीं पे इंटर करते हैं तो क्या करते हैं? अंदर जाते हैं, और एग्जिट करते हैं तो बाहर मीन्स एक्सटीरियर, उससे रिलेट करके याद रखने की ट्रिक। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं? इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री, 360 डिग्री के बराबर होता है। इनको ऐड करेंगे तो फिर ठीक है। नेक्स्ट, द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स क्या होते हैं? पहले डायगोनल्स के बारे में जान लेते हैं। कोई भी जैसे ये शेप बना हुआ है, ठीक है, इसका एक ये कॉर्नर और इसका जस्ट अपोजिट कॉर्नर जब हम मिलाएंगे तो इसको क्या बोलते हैं? ये हमारा हो जाते हैं डायगोनल्स। इसके साइड वाले एंगल पे नहीं, ये तो कौन से होंगे? एडसेंट साइड होंगी। मींस अगर हम बात करें ये ए बी सी डी, ठीक है, और इसके एडसेंट एंगल के बारे में बात करें तो ये इसके साइड में है, तो ये ए का एडसेंट एंगल कौन सा होगा? बी। बी की बात करें तो सी, सी की बात करें तो डी, डी की बात करें तो ए। इसी तरीके से अगर हम इसके पॉइंट्स अपोजिट, ये साइड है, इसका एक कॉर्नर लीजिए आप, और इसका अपोजिट एंगल मींस ये सी, इन दोनों को जब आप आपस में मिला देंगे तो ये क्या बोली जाते हैं? इसको क्या कहते हैं? डायगोनल्स। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं? बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये देखिए। ठीक है, नेक्स्ट, बोथ द डायगोनल्स हैव द सेम लेंथ। जो भाई इसमें रेक्टेंगल में कितनी डायगोनल्स आपने ड्रॉ करी? एक तो ये बनी और दूसरी ये दोनों एक तो बाइसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को बांट रहे हैं, फिर बोल रहे हैं हैव द सेम लेंथ। इसकी जो लेंथ होगी वो भी क्या होगी? इक्वल। ठीक है, अब जानते हैं एरिया, कि एरिया क्या होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पहले तो जाने एरिया क्या होता है। ऐसे कोई भी शेप है, किसी भी तरीके का आप ले लीजिए, ये या फिर इस तरीके का कोई शेप बता दें, इसके अंदर का जो पार्ट होगा, जितना भी रीजन होगा, उस क्षेत्र को, उस रीजन को क्या बोलेंगे हम लोग? एरिया। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे किसके बारे में बात करनी है हमें? एरिया ऑफ रेक्टेंगल मींस ये जो पार्ट है, ये है हमारा रेक्टेंगल का क्या? एरिया। इसका नॉर्मल फॉर्मूला आपने कैसे देखा होगा कि क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी। एल मीन्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, देखते हैं इसको, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे क्या है। सपोज एक ये आपका बना हुआ है रेक्टेंगल, ऑलरेडी ये शेप दिख रहा है। ठीक है, हमने माना कि जो ये इसकी लेंथ है, ये है हमारी 4 सेंटीमीटर। बात समझ में आई? ठीक, और इसकी जो ब्रेड्थ है वो कितनी है? 3 सेंटीमीटर। यहाँ तक ठीक है। ये 4 सेंटीमीटर है तो इसके अपोजिट में ये भी 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है तो ये भी 3 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर हमें ड्रॉ करने हैं कुछ स्क्वायर, जिसकी जो लेंथ होगी वो 1 सेंटीमीटर की होगी। तो देखते हैं आप कितने ड्रॉ हो सकते हैं इसमें स्क्वायर। चलिए, 3 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर ड्रॉ करने मीन्स एक तो यहाँ पे, एक यहाँ पे बना लेते हैं। 1 2 3। अब ऐसे जरा चेक करिए, 1 ये बन गए। ठीक, 1 2 3 4। जरा इसको मिलाते हैं, फिर देखते हैं कितने स्क्वायर बन रहे हैं हमारे। ठीक, अब इसमें चेक करिए कितने स्क्वायर्स हैं। पहली रो की बात करें, रो फर्स्ट, तो इसमें कितने स्क्वायर बने हैं? 1 2 3 4 4। अगर वैसे ही सेकेंड रो में आए तो भी 4 हैं। थर्ड रो की बात करें तो भी कितने हैं हमारे? 4। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स इस रेक्टेंगल के अंदर कितने फिट हुए हैं जरा बताइए। मींस 3 रो है और हर एक रो में 4 हमारे स्क्वायर बने हैं, हो गए टोटल 12 स्क्वायर्स। ठीक, हम और हर एक स्क्वायर जो है उसका एरिया क्या है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है,
ये सब क्यों बताया, क्या है, इन शॉर्ट में आप ये समझिए कि ये हम इसलिए बता रहे हैं कि जो स्क्वायर है इसकी एरिया की डेफिनेशन हम ये भी दे सकते हैं कि जो स्क्वायर, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के अंदर हम कितने स्क्वायर्स फिट कर सकते हैं। ठीक, कितने हुए हैं हमारे 6, और उसका टोटल वही होता है क्या, हमारा एरिया। तो ये 3 है इस साइड से, इधर से आपने 4 देखे थे, तो इसलिए फॉर्मूला हमारा क्या, लेंथ, इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, भाई यही तो किया हमने, जितनी रो थी और जितने उसमें स्क्वायर बन रहे थे उसी का मल्टीप्लाई कर दिया, और यही है हमारा इसका एरिया भी। फॉर्मूला क्या बन गया एरिया का, रेक्टेंगल ऑफ एरिया, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। क्लियर, ये क्या हो गया, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। किसी भी फॉर्मूले को आपको बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, अपना समझिए कि ये आया कैसे है। ऑटोमेटिक अगर फॉर्मूला भूल भी गए तो खुद से बना लेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अब क्या है, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। अब पेरीमीटर क्या होता है, कोई भी शेप है उसकी बाउंड्री, जैसे कि मैंने बोला किसी भी तरीके का शेप ले लीजिए, ये शेप दिया है, क्लोज्ड फिगर होगा, फिर ये ले लिया, या फिर इस तरीके से कुछ बना दिया, ये बन गया। इसकी जो बाउंड्री है उसको आप ऐड कर देंगे तो पता चल जाएगा क्या, पेरीमीटर मींस किसी भी, अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो इसकी बाउंड्री का जो सम होगा वही क्या होगा, हमारा पेरीमीटर। और उसको एक फॉर्मूले के थ्रू भी रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे आता है फॉर्मूला, क्यों वही फॉर्मूला बनाया गया, इसके बारे में भी अभी बात करते हैं। सपोज एक एग्जांपल, पहले इन जो ये जो सारे शेप्स हैं इसके थ्रू आपको पेरीमीटर समझाने की कोशिश करते हैं। अब इसमें सबकी जो लेंथ होगी सब डिफरेंट होगी। सपोज इसकी 1 सेंटीमीटर बोल दी, इसकी 2 बोल दी, यहाँ पे ये 4 हो गया, फिर ये 1 है, ये 2 है। अब हम कहें इस शेप का पेरीमीटर बताइए तो क्या होगा, सबको ऐड कर दीजिए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, क्या हो गया 10 सेंटीमीटर, बस कंप्लीट। इसको देखें, सपोज इसका बोला 2, ये 3, ये 1, ये 4, फिर इन सबको ऐड कर दीजिए साथ में, हो गया इसका पेरीमीटर। ठीक, अब आते हैं रेक्टेंगल के पेरीमीटर के ऊपर कि ये कैसे प्रूव करेंगे। ये है हमारी लेंथ, माना इसकी जो लेंथ है, लेट अस कंसीडर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज L। ठीक है, क्या है इसकी L लंबाई, यहां पे भी ये रही L। ठीक, चौड़ाई इसकी मानेंगे, अगर विड्थ की बात करेंगे, विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल, तो वो क्या हो गई, सपोज मैंने मानी B, ये हो गई और एक ये। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। अब हमने अभी क्या बताया था, पेरीमीटर क्या होता है, सबको ऐड कर दो, आ गया पेरीमीटर। करते हैं ऐड, एक लाइन से ऐड करना स्टार्ट कर दीजिए, L प्लस B प्लस L प्लस B। ठीक, ऐड करिए जरा, क्या होगा, 2 टाइम्स ये L आया है, मीन्स इसको जोड़ के हो गया ये हमारा 2L, और ये 2 टाइम्स भी है, इसको ऐड करके आ गया 2B। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। क्या करना था हमें, हमने क्या बताया था आपको, पेरीमीटर क्या होता है, जो भी उसकी बाउंड्री है, जो भी जैसा भी फिगर है, मींस यहाँ पे रेक्टेंगल की जो बाउंड्री है उसका अगर आप सम कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि उसका पेरीमीटर कितना है। हमने वही किया, हमने माना था इसकी लेंथ है L और विड्थ है B, तो 2 टाइम्स L आया था, 2 टाइम्स B, दोनों को लिखा और फिर ऐड कर दिया। यहाँ दोनों में 2 दिख रहा है, इसे हम क्या कॉमन नहीं ले सकते हैं, तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया, अंदर बचा क्या L और यहाँ पे बचा क्या B, 2 इंटू L प्लस B। यही तो है फॉर्मूला हमारा पेरीमीटर का। ये क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, बस आ गया है फॉर्मूला। अभी तक क्या कर रहे थे, ये रट रहे थे, ये कहां से आया है, ये चीज समझ में आ गई। हमने ऐड किया सबको, फिर 2 इंटू 2L प्लस 2B, 2 कॉमन ले लिया, फॉर्मूला बन गया 2 इंटू L प्लस B। L मतलब लेंथ प्लस B मतलब विड्थ, समझ में आ गया। एरिया फाइंड करने के लिए क्या था, लेंथ इंटू विड्थ, मल्टीप्लाई करना था और यहाँ पे ऐड करना है, तो 2 इंटू L प्लस B। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे क्या सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ
रेक्टेंगल क्या हमें पूछा क्या गया है कि पेरीमीटर फाइंड करना है किसका, रेक्टेंगल का, जिसकी whose length and breadth are this and this। ये गिवन है मुझे 8.3 सेंटीमीटर लेंथ एंड 5.6 सेंटीमीटर क्या है हमारी ब्रेड्थ। ठीक है, देखते हैं अब सबसे पहला काम क्या करेंगे कि जो जो चीजें हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। मींस लेंथ दी हुई है, लेंथ कितनी है 8.3 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ दी हुई है कितनी 5.6 सेंटीमीटर। ठीक, फाइंड क्या करना है हमें, पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला अभी बताया था हमने। अगर नॉर्मल पूछे पेरीमीटर क्या होता है तो सारी बाउंड्रीज को अगर आप ऐड कर देंगे जो भी फिगर है जैसा भी है तो आ जाएगा उसका पेरीमीटर। यहां पे लेकिन फाइंड क्या करना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। क्या है फॉर्मूला इसका, 2 मल्टीप्लाई L प्लस B। अब जो ये फॉर्मूला है इसी की जगह पे ही हम जो भी हमें वैल्यूज गिवन है उसको पुट कर देंगे और इजीली कर लेंगे क्या, सॉल्व। चलिए करते हैं एक एक करके। 2 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी दी हुई है हमें 8.3, ठीक, प्लस ब्रेड्थ कितनी दी हुई है 5.6। ऐड करते हैं सबसे पहले फिर मल्टीप्लाई। 13.9। ठीक, अब मल्टीप्लाई करते हैं और आ जाएगा क्या हमारा फाइनल आंसर। टू 27.8 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई हमारे इसकी पेरीमीटर आ गया रेक्टेंगल का। क्लियर, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और एग्जांपल लेते हैं पेरीमीटर फाइंड करने का। क्या क्या दिया हुआ है हमें, एल बी, फाइंड क्या करना है हमें, पेरीमीटर। लेंथ कितनी दी हुई है, लेंथ है 9 मीटर 36 सेंटीमीटर। अब पहले तो अभी क्या करेंगे हम लोग इसकी यूनिट एक में ही कन्वर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट ब्रेड्थ किस में दी हुई है 740 सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर है, इसको भी पूरा किस में कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग, सेंटीमीटर में। अब देखिए ये तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में कन्वर्टेड है, मींस 36 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। कन्वर्ट किसको करना है, हमें कन्वर्ट करना है 9 मीटर को। तो पहले तो ये पता होना चाहिए 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, कितने होते हैं 100। ठीक, कन्वर्ट 9 मीटर को करना है, 9 मीटर में मतलब कितने हो जाएंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 सेंटीमीटर, और साथ में ये 36 भी है, इसको भी ऐड कर लेते हैं। कितना आ गया 936 सेंटीमीटर। ये क्या आया है, ये है हमारी लेंथ जो कि किसमें कन्वर्ट करी है मैंने, सेंटीमीटर में। अब लेंथ भी सेंटीमीटर में है और ब्रेड्थ भी। ठीक है, अब जब लेंथ और ब्रेड्थ दोनों पता चल गई, अब पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखते हैं। क्या होता है 2 इंटू L प्लस B। ठीक, 2 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी मैंने बताई अभी आपको 936 प्लस विड्थ कितनी है 740, ऐड कर देते हैं 16 मल्टीप्लाई बाई 2। ट्वेल्व, 15 का 5 कैरी 1, 13 फिर कैरी 1, एक आ गया 3। आंसर आ गया हमारा 3352 और आगे हम लोग यूनिट लगाएंगे क्या, किसमें आंसर आएगा हमारा, सेंटीमीटर में। ठीक, नेक्स्ट अब यहाँ पे क्या फाइंड करना है देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल whose length and breadth are 35 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर। एरिया क्या बताया था, जो भी फिगर है, सपोज ये है रेक्टेंगल, इसका आपको लेंथ दे दी गई है 35 सेंटीमीटर और ये चौड़ाई इसकी विड्थ दे दी गई है। ये फाइंड क्या करना है, इसका एरिया, मींस ये अंदर का पार्ट। इसको कैसे, किस फॉर्मूले से हम लोग सॉल्व करते थे, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है L इंटू बी। अब देखते हैं जो जो चीजें गिवन है उसको लिख लेते हैं। लेंथ कितनी दी हुई है हमें 35 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितनी दी हुई है 21 सेंटीमीटर, इतना हो गया। अब फॉर्मूला क्या बताया अभी मैंने, फाइंड हमको एरिया ही तो करना था, और इसका फॉर्मूला अभी क्या बताया L इंटू बी, मीन्स लेंथ कितनी रखेंगे
35 सेंटीमीटर और विड्थ हो गई 21 सेंटीमीटर। अब इसे कर लेते हैं कैलकुलेट। आगे हमारा कितना 735। अब लेकिन इसके आगे यूनिट क्या लगाएं? पेरीमीटर में तो हम लोग सिर्फ सेंटीमीटर लिख रहे थे, यहाँ पे क्या यूनिट होगी? यहाँ पे होगी सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, आप इसकी यूनिट इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि सपोज कोई दो अगर है ऐड कर रहे हैं मीटर प्लस मीटर तो 2m कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर कुछ नहीं, और फिर 2 मीटर का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है? सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर में मैं यहाँ पे यूनिट जब भी एरिया फाइंड करेंगे तो वहां पे यूनिट क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर क्वेश्चन मीटर में होगा तो फिर मीटर स्क्वायर। इस तरीके से यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे भी मुझे फाइंड करना है क्या? एरिया ही, वो भी रेक्टेंगल का। गिवन क्या क्या चीजें हैं? लेंथ दी हुई है एंड विड्थ दी हुई है। लेंथ कितनी है? 7 मीटर 25 सेंटीमीटर एंड द विड्थ इज 5 मीटर 50 सेंटीमीटर। मीटर सेंटीमीटर दोनों में है, इसको पहले हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे किसमें? सेंटीमीटर में, दोनों को ही। अभी बताया था 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। अगर इसे कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? पहले तो ये 700 सेंटीमीटर और प्लस साथ में क्या कर देंगे? 25। कन्वर्ट होके आ गया 725 सेंटीमीटर। ये आ गई हमारी लेंथ। अब ये वाली विड्थ को फाइंड करते हैं। 5 मीटर है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा? 500 सेंटीमीटर और साथ में ये 50 भी है इंक्लूडेड। तो अब आगे आंसर आ गया 550 सेंटीमीटर। ठीक, ये विड्थ आ गई। अब फॉर्मूला क्या था एरिया फाइंड करने का रेक्टेंगल के? L इंटू बी। लेंथ कितनी दी हुई है? 725 और विड्थ कितनी हुई है? 550। कर लेते हैं सॉल्व इसको। या तो 3 टाइम्स 0 आ गया, $36, 5, 2, 6, 3 और लास्ट में ऐड करेंगे तो 0, 5, 7, 8, 9 एंड 3। आंसर क्या आया? इट्स 750। और आगे यूनिट क्या लिखेंगे हम लोग? सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये हो गया इसका क्या फाइंड कर लिया हम लोगों ने? एरिया। ये क्वेश्चन है क्या? द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो ऑफ 6:5। यहाँ पे अब हमें लेंथ और ब्रेड्थ जो भी दी है वो किसमें दी है? रेशियो के फॉर्म में। ठीक है, 6:5 मतलब ये हमारी क्या है? लेंथ है और ये है ब्रेड्थ। ये लेकिन अभी है किसमें? रेशियो में। हमें एग्जैक्ट नहीं पता है। फिर बोला है आगे इफ इट्स पेरीमीटर इज दिस 154 सेंटीमीटर। अब हमें बताना है एक्चुअल में लेंथ और विड्थ थी कितनी, है कितनी। क्या करें? फॉर्मूला में पेरीमीटर का पता है। जब हमें अभी यही नहीं पता है कि कितनी लेंथ है कितनी विड्थ है, तो अभी हम मान लेते हैं कि लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 6 है, 6x मान लेते हैं। ठीक, चलिए इसी तरीके से अगर ब्रेड्थ की बात करें, रेक्टेंगल इज 5 मीन्स 5x। अभी अब क्या करें? फॉर्मूला लिख लेते हैं। पेरीमीटर का क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। जो जो वैल्यू हमें पहले से दी हुई है उसको इस फॉर्मूले में एक एक करके पुट करते हैं। पेरीमीटर हमें पहले से दिया हुआ है कितना? 154 सेंटीमीटर लिख दिया। 2 इंटू लेंथ हमने अभी क्या माना कि क्या है? 6x और ब्रेड्थ कितनी मानी है मैंने? 5x। सॉल्व करते हैं इसको। क्या आएगा? ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 5 + 6 11x। हमें यहाँ पे अभी क्या फाइंड करना है? x की वैल्यू। बात समझिएगा, x की वैल्यू फाइंड करनी है तो बाकी जो इसके साथ हैं चीजें उसको एक एक करके इधर ट्रांसफर कर लेते हैं।
इक्वल के इस साइड भेजते हैं, क्या होगा 154 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे किस में आ जाएगा, डिवाइड में, इक्वल 11x। अब फिर 11x से फिर 11 को अगर भेजेंगे तो 154 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई में है तो ये यहाँ पे आके फिर डिवाइड में। अब इसे करते हैं हम लोग कैलकुलेट, रिड्यूस करते हैं, किससे क्या होगा, ये तो वन टाइम में हो गया 77 आ गया, 77 अपॉन में 11, फिर 11 से कितने टाइम्स में चला जाएगा 7, तो ये 7 क्या आया है, ये आई है हमारी सिर्फ x की वैल्यू, ठीक। और फाइंड क्या करना है हमें, लेंथ और विड्थ, ठीक है। हमने क्या मानी थी 6x लेंथ थी और ये विड्थ मानी थी हमने, कितनी थी विड्थ हमारी 5x, ठीक है। अब ये जो x की वैल्यू आई है इसमें एक एक करके दोनों में पुट कर देते हैं और हमें पता चल जाएगा कि इसकी लेंथ कितनी थी और विड्थ कितनी थी, ठीक। पहले 6x, x की जगह पे क्या रख दे हम लोग, वैल्यू क्या आई है 7, कितनी आ गई 42 सेंटीमीटर, ये क्या आ गई हमारी लेंथ, क्लियर। चलिए अब आते हैं विड्थ पे, वो क्या है 5x, ठीक। 5 मल्टीप्लाई x की जगह पे क्या लिख देंगे 7, मीन्स आ गई 35 सेंटीमीटर। दोनों ही चीजें हम लोगों ने फाइंड कर ली। पहले हमें रेशियो में दिया था, हमने माना कि हमारे जो लेंथ थी वो क्या है 6x, x मान के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत इजी रहेगा। फिर विड्थ मानी हमने 5x और जो फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का उसे लिखा, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। सारी जो भी वैल्यूज पता थी वो हमने पुट करके बाद में फाइनली किसकी वैल्यू निकाल ली, x की। और जब x की वैल्यू आ गई तो जो माना था हमने स्टार्टिंग में लेंथ और विड्थ, इन दोनों की जगह 7x की जगह पे पुट करके फाइनल आंसर लेंथ आ गया 42 सेंटीमीटर एंड द विड्थ इज 35 सेंटीमीटर। इसको देखते हैं, क्या है क्वेश्चन, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ एंड विड्थ। यहाँ पे हमें एरिया भी फाइंड करना है और पेरीमीटर भी। डाटा क्या क्या दिया हुआ है, गिवन क्या क्या है देख लेते हैं। गिवन है लेंथ 35 ये और विड्थ दी हुई है हमें 24 मीटर, ठीक है। फाइंड क्या क्या करना है, एक तो एरिया फाइंड करना है और साथ में इसका पेरीमीटर भी, ठीक है। दोनों के फॉर्मूले हमें अच्छे से आते हैं तो बस वैल्यू हमको पुट करनी है और कुछ भी नहीं, और कैलकुलेट कर लेना है। एरिया क्या होगा रेक्टेंगल का, L इंटू बी। पेरीमीटर की बात करें तो 2 इंटू एल प्लस बी, बस वैल्यू पुट करना है एक एक करके। यहाँ पे क्या 35.4 मल्टीप्लाई बाई 24। पॉइंट देख के डरना नहीं है बिल्कुल भी। सबसे पहला काम क्या करना है, हम जैसे मल्टीप्लाई करते थे वैसे ही करेंगे स्टेप बाय स्टेप। मीन्स पहले 4 का करते हैं, इस 2 कैरी ये आ गया। अब फिर 2 का कर लेते हैं, 4 2 जार 8, 5 2 जार 10, 0 7, ठीक। आंसर क्या आया 6 9 4 8 ये आ गया। लेकिन अभी लगा हुआ है क्या ऊपर डेसिमल पॉइंट, एक कितनी डिजिट के बाद में है 1 डिजिट के बाद में, तो ठीक है इस साइड से काउंट करके 1 डिजिट के बाद में एक पॉइंट लगा देते हैं और हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्या ये क्या आया, ये हमारा आया है सिर्फ एरिया, और आगे यूनिट क्या लगाएंगे, मीटर लगाएं कि मीटर स्क्वायर। यहाँ पे मैंने बताया था जब भी एरिया की बात करेंगे तो फिर स्क्वायर मीटर में आएगा, तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया स्क्वायर मीटर। ये हो गया हमारा एरिया फाइंड। अब आते हैं पेरीमीटर भी फाइंड करना है इसी क्वेश्चन का। डाटा गिवन है पहले से ही, क्या क्या 2 इंटू लेंथ कितनी दी हुई है 35.4 और विड्थ कितनी दी हुई है 24। कैलकुलेट कर लेते हैं इसे। और अब करना क्या है, सिर्फ मल्टीप्लाई 2 से। 59.4 मल्टीप्लाई बाई 2। ये पहले हम लोगों ने पहले सिंपल मल्टीप्लाई सिर्फ किया है जैसे करते हैं। अब डेसिमल पॉइंट लगा है तो उसके अकॉर्डिंग कितने डिजिट के बाद लगा हुआ है 1 डिजिट के बाद, तो 1 साइड से काउंट करेंगे और 1 डिजिट के बाद में एक डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। आंसर आ गया 118.8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन किसमें है मीटर में है तो आंसर भी किसमें आएगा मीटर, और एरिया आया था किसमें स्क्वायर मीटर में, ठीक। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
यहाँ पे क्या क्या है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज दिस एंड इट्स लेंथ दी है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। यहाँ पे पहले क्या क्या चीजें दी गई हैं उसको ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा डिफरेंट है, बट अगर आपको एरिया पेरीमीटर इन दोनों के फॉर्मूले अच्छे से आते हैं तो क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत इजी है। क्या करना है, जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। एरिया दिया हुआ है रेक्टेंगल का, ठीक है, कितना दिया हुआ है, 1250 स्क्वायर मीटर, सेंटीमीटर में है, स्क्वायर सेंटीमीटर। फिर क्या दी हुई है, हमें लेंथ दी गई है 50 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है, पेरीमीटर। ब्रेड्थ तो दी ही नहीं गई है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यही तो होता है, ठीक है। लेंथ तो दी गई है बट ब्रेड्थ हमें पता ही नहीं है, अब क्या करें, कोई बात नहीं है, एरिया तो गिवन है, हम लोग एरिया से फाइंड करेंगे। कैसे, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को, टफ बिल्कुल भी नहीं है। हमें फाइंड करना था पेरीमीटर, पेरीमीटर में लेकिन हमको लेंथ की भी जरूरत होती है और विड्थ की भी, मींस लंबाई चौड़ाई दोनों की, और क्वेश्चन में हमें सिर्फ लेंथ दी थी, है ना। अब विड्थ फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे, तो एरिया भी तो दिया था, इस एरिया के थ्रू हम लोग फाइंड कर रहे थे। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी। अब तीन चीजें हैं इसमें से, अगर दो कोई भी गिवन है तो एक इजीली फाइंड नहीं कर सकते हैं क्या, जो भी चीजें हैं पहले उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। मींस एरिया कितना है, 1250 रख दिया, मल्टी इक्वल लेंथ कितनी दी हुई है पहले से 50, ठीक, मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, यही तो फाइंड करना है। कैसे करेंगे, ब्रेड्थ फाइंड करना है, 50 बिना बात के यहाँ बैठा है, भेज दो इसको दूसरी साइड में, मल्टीप्लाई में है तो अपोजिट साइड में जाएगा तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से करेंगे 2 टाइम्स एंड 5, कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। अब हमें लेंथ पहले से दी थी, विड्थ हमने खुद से फाइंड कर ली। अब पुट कर देते हैं वैल्यू इसी जगह पे पेरीमीटर के फॉर्मूले में, 2 इंटू एल, लेंथ कितनी है 50, विड्थ की बात करें तो 25 ऐड करिए, कितना आ जाएगा 7, और अब कर लेते हैं इसका मल्टीप्लाई 2 से, 150 और आगे सेंटीमीटर, ये हो गया आंसर। ठीक, देखने में जरूर शायद लग रहा हो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट बहुत ही सिंपल था। अब क्या है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, द पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट इज दिस, फाइंड इट्स एरिया। लो, यहाँ पे तो ना लेंथ दी गई है ना ब्रेड्थ दी गई है, और सीधा बस खाली पेरीमीटर दे दिया गया और पूछ लिया एरिया। कोई बात नहीं है, करते हैं, फॉर्मूले तो हमको सारे आते हैं ना, जैसे पहले इन्होंने दिया हुआ है हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। जब हमें लेंथ पता नहीं है, ब्रेड्थ पता नहीं है, तो हम लोग मान भी तो सकते हैं, मान के करते हैं क्वेश्चन को। क्या बोला है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ब्रेड्थ कितनी है। Let the breadth of a rectangle is x, ठीक, और लेंथ क्या बोला है, डबल है इसकी, तो फिर लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 2x, भाई डबल है तो x का डबल 2x हो गया। और पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखते हैं, क्या होता है, perimeter of rectangle is 2 into L plus B। ये चीजें दी हैं पहले से, 2 into L कितना है x, L मैंने कितना माना, सॉरी 2x, क्योंकि डबल था, और विड्थ कितनी हो गई x, ऐड कर दो जरा, 2 into 3x, 2x में से एक x ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 3x, और पेरीमीटर पहले से दिया हुआ है कितना 456, इसके साथ में लिखते चलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है, फाइंड हमें पहले अगर x की वैल्यू पता हो जाए तो फिर लेंथ विड्थ भी आसानी से पता चल जाएगी, और फिर हम इजिली एरिया भी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो जब हमें x की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे बिना बात के 2 है, भेज दो उधर उठा के, मल्टीप्लाई में है 456 डिवाइडेड बाई 2,
अब इक्वल में इधर कितना बचा 3x, 3 को भी इधर भेजिए, x इज इक्वल टू 456 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 करते हैं कैलकुलेट। अब फिर ये 3 से डिविजिबल है, x इज इक्वल टू आ गया 76। क्या क्या अभी तक किया है, बस पहले इतनी चीजों को समझिए कि अभी तक हम लोगों ने सॉल्व क्या किया। सॉल्व ये किया कि पहले हमने लेंथ पता नहीं थी, ब्रेड्थ पता नहीं थी, लेकिन इन्होंने ये जरूर बताया था कि जो लेंथ है वो ब्रेड्थ का डबल है। तो हमने लेंथ मानी कि ब्रेड्थ मानी कि x है, लेंथ उसका डबल मीन्स 2x, फिर पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाया 2 इंटू एल प्लस बी, और लास्ट में हम लोगों ने क्या कैलकुलेट करके वैल्यू किसकी फाइंड कर ली है, x की, जो कि आई है 76। अब क्या करना है, अब जो हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड करी है उसको पुट करते हैं जहां जहां पे x माना था। यहाँ पे x माना था तो मींस डायरेक्ट आ गया 76 लेंथ, ओ सॉरी ब्रेड्थ। अब लेंथ इसके डबल थी मींस 76 का डबल कर दो, कितना आ जाएगा 152, और आगे मीटर में है तो ये मीटर में हो गया और ये भी आ गया मीटर में। अब लेंथ भी पता चल चुकी है, ब्रेड्थ भी। फाइंड क्या करना है, एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी। लेंथ कितनी दी हुई है 152, ब्रेड्थ कितनी है 76, कैलकुलेट करते हैं। 112, अब 7 से करते हैं, 10, 2, 5 ऐड करेंगे आ जाएगा 15, 1, ठीक है 1, 5, 5, 2, ये आ गई हमारे क्या एरिया। और अभी लेकिन इसकी यूनिट नहीं लिखी हुई, यूनिट क्या होगी, मीटर में है सब कुछ तो इसका क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर। बस समझ में आ गई 11,552 मीटर स्क्वायर, ये आ गया इसका एरिया। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जरा इसको देखिएगा, ये क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट इन द गिवन फिगर। यहाँ पे आप देख रहे हैं शेडेड पार्ट मतलब इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। कैसे क्या करेंगे, एक ये दिया हुआ है, इसके अंदर एक और रेक्टेंगल बनाया हुआ है, इसकी लेंथ दे दी है 5, इसकी 2, और जो ये बाहर वाला रेक्टेंगल है इसकी 8 एंड 5। पूछा क्या है इसमें से शेडेड पार्ट मींस ये वाला पार्ट, ये जो शेडेड पार्ट है इधर का, ये पूछा है कि इसका एरिया बताओ। अगर अभी हम सिर्फ 8 और 5 का फाइंड करेंगे तो इस पूरे का एरिया आ जाएगा। बात समझिएगा, ये 8 है ये 5 है, अगर अभी हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करें मींस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है L इंटू बी, तो कितना आ जाएगा 40। लेकिन 40 जो आएगा हमारा वो किसका आ जाएगा 40 मीटर स्क्वायर, इस पूरे का एरिया। बट हमें फाइंड तो सिर्फ इतने का करना है, बीच वाले का करेंगे तो ये इसके अंदर का आ जाएगा जो कि ये भी हमें नहीं चाहिए। तो अब क्या करें, अगर जो इसका एरिया है उसमें से इस छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया हम हटा दें, माइनस कर दें, तो हमें ये पता चल जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से करते हैं। मान लेते हैं पहले ये A, B, C, D और एक ये वाला है P, Q, R, S। एरिया ऑफ रेक्टेंगल P, Q, R, S। सबसे पहले इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं, क्या होगा L इंटू बी। कितना कितना दिया हुआ है 8 इंटू 5 मीन्स आ गया 40 मीटर स्क्वायर। ये इसका आ गया बड़े वाले का। ठीक है, अब फाइंड करते हैं एरिया हम लोग किसका, ABCD जो छोटा वाला रेक्टेंगल है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, ठीक है, इसमें भी फॉर्मूला वही लगेगा L इंटू बी। क्या है 2 इंटू 5, लेंथ 5 है और 2 है, आ गया 10 मीटर स्क्वायर। अभी हमने दोनों का सिर्फ क्या फाइंड किया हुआ है एरिया, एक बड़े वाले रेक्टेंगल का एक छोटे का, बट हमें शेडेड रीजन के लिए फाइंड करना है।
आप क्या लिखें, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। क्या होगा, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस माइनस करेंगे एरिया ऑफ ए बी सी डी। जो एरिया हम लोगों ने पी क्यू आर एस का फाइंड किया था उससे माइनस करेंगे ए बी सी डी के एरिया को। क्या आया है पी क्यू आर एस का 40 और माइनस किसका करना है, ए बी सी डी मीन्स 10, कितना आ गया 30 मीटर स्क्वायर। क्लियर, ये क्या आ गया, सिर्फ जो हमारा ये शेडेड रीजन है इसका एरिया। बात समझ में आई, ठीक है। क्या क्या किया हम लोगों ने, इसमें फाइंड करना था हमें शेडेड पार्ट का एरिया। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि बड़े वाले स्क्वायर का एरिया फाइंड किया, फिर उसके बाद हम लोगों ने छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया फाइंड किया, पहले बड़े वाले रेक्टेंगल का फिर छोटे वाले का, और उसके बाद फिर इन दोनों को आपस में क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट, आ गया आंसर शेडेड रीजन का। ठीक है, तो आज हम लोगों ने बस आज के वीडियो में इतने। आज के वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या देखा, क्या क्या पढ़ा, रेक्टेंगल, उसकी प्रॉपर्टीज, कैसे क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में, एरिया कैसे फाइंड करते हैं, पेरीमीटर, और उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की हम लोगों ने करी प्रैक्टिस। अब आप लोग अच्छे से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।